रामगढ़ ब्लॉक पड़ता है और छोटा सा गांव मतपाल होता है, वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस खूबसूरत अभियान को मैं मेरे गुरु मेरे मेंटरों के माध्यम से मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और इस लेवल में आने के बाद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नक्सल क्षेत्र से होने के बावजूद वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन इसका एक ही है सर, एक लगन के साथ अगर कोई भी आप काम करते हो तो उसमें आप लगातार काम करते रहो तो फोकस के साथ, तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, वो निश्चित पूरा हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपको लगातार कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो रिजल्ट है, आपका जो काम है वो हो सकता है। यहाँ पे आज बड़े से बड़े पिन अचीवमेंट किया जा सकता है, लेकिन आप लगातार काम करोगे, लगातार सिस्टम को लगातार फॉलोअप करोगे, अभियान के साथ अगर लेकर चलोगे तो आप वाकई में आरसीएम में रॉयल टेक्निकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। मेरे गुरु मेरे मेंटर के माध्यम से मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हूँ। और सबसे खुश की बात है कि मेरे जो लाइफ लाइन है, जो मेरी डाउन लाइन है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मदद की है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बंदी, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए सपोर्ट किया है। और मेरे गुरुओं का नाम जरूर लेना चाहूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले मेरे ग्रेड अप्रेन में आते हैं गिरधर पांडे सर। उनके साथ मैं चलकर लगातार सीखना प्रयास किया, लगातार काम किया, लगातार उनके साथ रह के काम किया। उनके लिए एक बार 2000 ताली बनती है सर। और जब मैंने चालू किया था उस समय शुरू में हमारे जो उधर उस क्षेत्र में गए थे, तो मिस्टर जयराम मरकम सर, उनके लिए भी एक बार ताली बनती, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं अभी आज सीख पा रहा हूँ। और मानसाई सर, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किए, बहुत ज़्यादा, मतलब उतना तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक पहुँच पाए उस अनुभव हिसाब से फॉलोअप करते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, मतलब हमेशा मेरे को कॉल करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, मतलब बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार से मतलब मानसाई सर से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो साथियों, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, अगर मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी अगर यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो आप तो एक शहरी क्षेत्र के हो, आप तो एक शिक्षित हो, आप तो एक जानकार व्यक्ति हो। लेकिन आप अगर चाहें तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ा सकते हो, आप अगर चाहें हर चीज को पूरा किया जा सकता है। लेकिन आप सर अगर निकलते हैं, जब आप अगर आरसीएम में कर ही रहे हैं, आरसीएम अगर सीख ही रहे हैं, तो आपको बस एक लगन और फोकस होना चाहिए। एक आप टारगेट बना के काम करिए, आपका जो भी टारगेट है वो पूरा हो सकता है। बस लगातार आप निकलिए, लगातार आप अपलाइन के साथ फॉलोअप करिए, अपलाइन के साथ मिलकर रहिए, उनके साथ आप बातचीत एक संबंध बना के रखिए, तभी जाके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और लगातार आप सीखेंगे तभी हो सकता है। और मैं उतना अंदर गांव का होने के बावजूद भी यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं सर। बस कुछ नहीं है, आप बस लगातार सीखते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। जो आप तो सोचे हैं, जो आपका जीवन में जो भी आप विचार है, वो भी यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। देखो हमारे आरसीएम में जो ये अभियान है ना, एक बहुत बड़ी अभियान है। आप इसको छोटा मोटा मत समझिए, ये आने वाले समय में देखो बहुत बड़ा हो सकता है, अभी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। 75 शहरों में इसका जो रूपांतरण यात्रा अभी चल रही है, लगभग 45-50 दिन का हो चुका है। अभी चलते हुए इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं रूपांतरण यात्रा के माध्यम से। आप भी अगर आरसीएम को दिल से अगर सीखते हैं, दिल से अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आरसीएम को शिद्दत के साथ सीखने का प्रयास करिए। इसका जो नियम है 21 रूल्स, अगर आप 21 रूल्स को अगर समझते हैं और फॉलोअप करते हैं, तो आरसीएम में आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लगातार आप सीखते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। और मैं लास्ट में 2-4 चीज बता के एंड करूंगा। और देखो आज हमारे देश में सर 3 बहुत बड़ी समस्या होती है, 3 बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। सबसे पहला है सर गरीबी, दूसरा है सर बीमारी, और तीसरा है बेरोजगारी। ये तीनों चीज हमारे देश में है कि नहीं है सर? है ना? ये तीनों चीज का सलूशन एक ही है, वो है आरसीएम सर। आरसीएम के माध्यम से आप एक सलूशन है, इसको पूरा किया जा सकता है मात्र आरसीएम के माध्यम से। देखो बीमारी क्यों है सर? आज हर घर में बीमारी है। अगर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करोगे तो बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो सकती है। और बेरोजगारी की बात करें, आज आप बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री करने के बावजूद उनके पास नौकरी का कोई साधन नहीं है। लेकिन वो अगर चाहता है, वो अगर कुछ करना चाहता है, तो यहाँ पे अगर करियर के रूप में काम करके अपना जीवन को पहले से कई गुना बेहतर कर सकता है। ये बेरोजगारी हो गया सर। और बेरोजगारी, बीमारी, उसके बाद क्या बोला सर? गरीबी। गरीबी अगर आपके पास है, तो आप अगर इस अभियान को लगातार सीखते हो, लगातार काम करते हो, आज यहाँ पे लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे आज करोड़पति बन चुके हैं, लगातार आपने आपको सीख के बहुत कुछ किए हैं। अगर आप भी इसको अगर करियर के रूप में करते हैं, करियर के रूप में लगातार सीखते हैं, काम करते हैं, तो आप भी यहाँ पे जो आपका गरीबी है ना, वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो सकता है। लगातार आप इस अभियान के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन आप अगर इस अभियान को लेकर अगर आप अच्छे से फॉलो अप करते हैं, सीखते हैं, इसको अगर आप गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, ये जो अभियान है ना किस प्रकार का है, इसको करूँ तो क्यों करूँ, किस कारण से करूँ, एक अगर आप कारण ढूंढ के अगर काम करते हैं ना, तो आरसीएम में आप भी सफलता पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं। बस आपका एक खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मतलब अपने आप को
विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ये जो अभियान है ना हर व्यक्ति के लिए है। यहाँ पे अनपढ़ सनपढ़ व्यक्ति अगर लाखों रुपए कमा सकता है तो हम भी कर सकते हैं सर। इसमें देखो आप पढ़े लिखे हो, कौन सा जात के हो, कौन सा वर्ग के हो, कुछ भी नहीं मांगता है। हल्दी मिर्चा हर व्यक्ति खाता है, कपड़ा लत्ता हर व्यक्ति पहनता है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। बस आप अगर इसको समझ के लगातार करेंगे तो सर निश्चित रूप से आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं। थैंक यू। जय आसियान।